ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी पधार रहे हैं, ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी पधार रहे गए, हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। कलयुग के अवतारी है, महिमा इनकी भारी है, कलयुग के अवतारी है, महिमा इनकी भारी है। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव। ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी पधार चुके हैं, ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी पधार चुके हैं, हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। कलयुग के अवतारी है, महिमा इनकी न्यारी है, कलयुग के अवतारी है, महिमा इनकी न्यारी है। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव। दिंग दुम दाना लाला तिरगड़दुम 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 दाना लाला तिरगड़दुम दाना लाला तिरगड़दुम तिरगड़दुम दिनागा दिनागा दिगा तिरगड़दुम दिनागा दिनागा दिना तिरगड़दुम तिरगड़दुम। ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी पधार चुके हैं, ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी पधार चुके हैं, हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। कलयुग के अवतारी है, महिमा इनकी न्यारी है, कलयुग के अवतारी है, महिमा इनकी न्यारी है। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव। जय माता की। मेरे बंधुओं, पंचमी दिवस, पंचम, किसी भी चीज़ का 5वां दिन बड़ा महत्व रखता है, कारण कि हमारी यह शरीर, हमारा यह जीवन भी 5 तत्वों से बना है। जब तक 5वां न मिले तब तक ये पूरा नहीं होगा। पंचदेवता, पंच अंश, पंचलोक, पंचामृत, ये सारे 5 चीजों से बने हैं, इसलिए कि पंच होते ही वो पूर्ण होता है। तो आज मां के नवरात्रि की आधी जो नवरात्रि है वो पूर्ण हो रही है। अर्जुन को जब कृष्ण गीता सुनाते हैं तो अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं धन्य हुआ, कृतज्ञता प्रभु, आपने इसके लिए मुझे चुना, मैं तो उस लायक भी नहीं था, लेकिन तब भी आपने सुनाया। मैं सब स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रभु अब सुनने से जी नहीं भरता, अब देखना चाहता, अब देखना चाहता हूं, दिखाओ, अगर इच्छा हो और प्रभु मैं उस लायक हूं तो दिखाना। देखो कितनी सुंदर बात कह रहा है अर्जुन कि मैं उस लायक हूं तब दिखाना। तो मेरे बंधुओं, जैसे ही आदमी की अहंकार गिरता है परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए कि जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा को आने नहीं देता है। कारण कि तुम कहते हो अहंकार को इंग्लिश में ईगो, ई मतलब ईश्वर, गो मतलब चला गया, ईश्वर चला गया, या आई गो, मैं जो है, परमात्मा जो है वो निकल जाता है। परमात्मा कहता है ई आई गो, मैं जाता हूं, अब मैं जा रहा हूं, और जैसे ही परमात्मा जाता है शैतान भर जाता है, और शैतान तो अहंकारी होता है, परमात्मा दयालु होता है। अहंकार भरता ही उसे है कि जो परमात्मा से खाली हुआ। इसलिए कि संसार के सृष्टि का नियम है कि कुछ ना कुछ भरेगा, कुछ ना कुछ तो भरेगा ही, खाली जगह रह नहीं सकता। अगर कोई भी चीज एम्प्टी हो तो वो खत्म हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो मेरे बंधुओं,
हमेशा एक चीज रखना है कि अपनी अहंकार को नहीं आने देना है, खत्म करना है, निकालना है, परमात्मा को रखे रहना है। लेकिन परमात्मा के जाते ही अहंकार आएगा जो क्रोध दिलाएगा, ईर्ष्या लाएगा और तुमको सताएगा, दुख भी देगा। कभी अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति झूम भी नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, हंस भी नहीं सकता अच्छे से। अहंकारी को देखना, हंसेगा भी तो बड़ा गणित से हंसता है कि कितना होठ खोलना है, कितना एंगल पर मुस्कुराना है, कैसे करना है, वो कभी भी नहीं कर सकता। दूसरी एक चीज और मेरे बंधुओं, कभी भी अपने जीवन को गलत का सहारा मत देना, कभी मत देना। लेकिन गलत के रास्ते पर हमें खुशी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन मिल सकती है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं मिल सकती है। वो एक दिन टेंशन में बदल जाएगा, एक दिन दुख में बदल जाएगा। तो मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि खुशियों को भी गलत रास्तों से मत लेना, सही रास्तों से लेना, लेकिन लेना जरूर। गांधी जी हमेशा कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मैं सोचता हूं कि एक चौथा चीज भी होना चाहिए कि बुरा मत सोचो। अगर बुराई सोच से चली गई तो न तुम्हें बुरा बोलने की जरूरत है, बुरा बोल नहीं पाओगे, बुरा सुन नहीं पाओगे, बुरा देख नहीं पाओगे। लेकिन सारी खेल तो दिमाग की है मेरे बंधुओं। इस जीवन में जितने भी कार्य करोगे सारा का सारा खेल दिमाग की है। कोई इंद्रियों की अपनी कोई आंख नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, सारी सोच तेरे दिमाग की है। कितने इंद्रियां होती है? 10। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। दिशा कितने होते हैं? 10 दिशा, 4 साइड, 4 कॉर्नर, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। मेरे बंधुओं, ये 10 दिशाओं के अंशों को लेने के लिए परमात्मा ने 10 इंद्रियां दिया कि 10 दिशाओं के अंशों को ले लो। इसलिए कि जो पूरब दिशा है वो तुम्हें प्रकाश देता है, वो तुम्हें प्रकाश देता है, जीवन को प्रकाशित देता है, ज्ञान देता है। पश्चिम दिशा है वो तुमको जीवन के दुख को दर्शाता है, वो दिखाता है कि कभी तुम्हारी ढलान भी हो सकती है। तो पश्चिम जो दिशा है वो हमें दुख को बताता है कि तेरे जीवन में दुख भी आ सकती है, बीमारियां भी हो सकती है। दक्षिण जो दिशा है वो हमें खुशी देता है, आनंद देता है। मेरे बंधुओं, पश्चिम दिशा जो है और दक्षिण, ये दोनों को हाइट पर रखते हैं। जानते हो क्यों? दक्षिण और पश्चिम को इसलिए ऊंचा रखते हैं कि मेरे बंधुओं, दक्षिण जो है वो खुशी का अंश है, खुशी का, तुम्हें खुशी देने वाला, आनंद देने वाला। और पश्चिम जो है वो तुम्हारे ढलान का प्रदत्त है। मतलब में भी तुम को जो दुख आएगा तो उसको इसलिए ऊंचा करते हैं कि तेरी दुख के समय में भी तुम उतना न गिर जाओ कि दुखी हो जाओ, तेरी आनंद बनी रहे, इसलिए उसको ऊंचा रख देते हैं कि जब दुख के समय आए, कष्ट के भी समय आए, तो तेरी जो गिरना है वो बिलो द बेंचमार्क नंबर चले जाओ, गर्त में नहीं चले जाओगे, ऊंची बैठे रहोगे और तेरी आनंद बनी रहेगी, इसलिए उस दुख से तुम बाहर निकल जाओगे। मेरे बंधुओं, उत्तर जो दिशा है वो मृत्यु को दर्शाता है, मृत्यु का अंश है, वो हमें मृत्यु को एक करता है। तो इसलिए उत्तर में कभी सूरज नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। सूरज नहीं चाहता है कि तेरी मृत्यु हो, इसलिए कि सूरज 24 के 24 घंटा इस दुनिया को प्रकाश देते रहता है। जो अग्निकोण है, ईस्ट एंड साउथ, जो अग्निकोण है वो तेरे शरीर को अग्नि देता है। कहते हैं कि शरीर में अग्नि बना रहे तो आदमी जीवित रहता है। जिस दिन अग्नि खत्म हो जाए, कहते हैं शांत हो गया, मतलब अग्नि चला गया। अगर अग्नि बना है, तुम शरीर को स्पर्श करो, गर्म है तो तुम लाखों रुपया खर्च कर देते हो हॉस्पिटल, भाई अभी शरीर गर्म है, अभी अग्नि बनी है, तो तुम्हारे जीवन को देता है और साथ में तेरे बुराइयों को भी जलाता है। अग्नि स्वच्छ है, अग्नि प्रदूषित नहीं होती है। आज तक देख लेना, हवा प्रदूषित हो गई, पानी प्रदूषित हो गए, आकाश प्रदूषित हो गए,
जमीन धरती प्रदूषित हो गई, लेकिन अग्नि नहीं हुई, सारे प्रदूषण को जला देती है, अग्नि प्रदूषित नहीं हुई। तो वहां के वो अग्नि है जो तेरे जीवन को जीवन देती है तेरे। उसके बाद आ जाओ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। जानते हो, जब प्रथम बार ईश्वर जब इस धरती पर आया था तो पहला पांव जो वो रखा था वो इस संसार के नॉर्थ और ईस्ट स्थान पर रखा था। तो हमारी जो सांसें हैं वो नॉर्थ ईस्ट से ही आती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को भारी मत करना, नहीं तो सांसें बंद हो जाएगी, तुम खुश नहीं रह पाओगे, परेशान हो जाओगे मेरे बंधुओं। उसके बाद आ जाओ नॉर्थ वेस्ट, उसको क्या कोने बोलते हैं? वाह्य। जब परमात्मा इस धरती पर आकर के फिर जब लौटा था स्वर्ग में दूसरी ग्रहों को बनाने, तो वो उसी कोना से निकला था। तो मेरे बंधुओं, परमात्मा जब विश्राम किया था, जब इस धरती पर परमात्मा आसन लगाया था, तो उसका सर जो था वो दक्षिण और पश्चिम के कोने में था। तो मेरे बंधुओं, इसलिए उसको शीश कहते हैं। बड़े कोई भी जब रहता है, घर का मालिक उसी कोने में रहता है, कारण कि वो जो बड़ा होता है उसे दुख भी सहना होता है। तो कहता है कि मैं इस घर को आनंद भी दूंगा, और अगर कभी दुख की बारी आई तो मैं खुद ले लूंगा, घर वालों पर नहीं आने दूंगा। मालिक का यही काम है। उसके बाद साउथ ईस्ट कोना है कि परमात्मा के निधत बैठने का अंश परमात्मा का वो हो गया, और ब्रह्म का जो बीच का स्थान हो गया। लेकिन ब्रह्म जब सोता है, उठकर बैठेगा तब बीच बेड पर बैठते हैं, पांव इधर, शर इधर, और दाहिना हाथ जो परमात्मा का हुआ है वो अग्नि के तरफ हुआ है। मेरे बंधुओं, अग्नि जो है हमें पवित्र करती है। संसार में मरना तो ही है एक बार, मरने के पहले अगर सारे तेरे कर्म जल गए, सारे तेरे कुकर्म खत्म हो गए, तो बच्चे सत्कर्म से तुम मोक्ष तक पहुंचते हो, परमात्मा तक पहुंचते हो, परमात्मा हो जाते हो। मेरे बंधुओं, परमात्मा जब सोया तो उसकी आंखें ऊपर थी, इसलिए हम कहते हैं कि ऊपर बढ़ो, लेकिन प्रभु के आंखों में आओ, प्रभु को दिखो। नीचे गिरना मतलब प्रभु के पीठ के तरफ आना, ईश्वर के उल्टा आना। इसलिए कहते हैं कि भाई गिरना मत, अपने विचारों को मत गिरा लेना, अपनी बुद्धि को मत गिरा लेना। चाणक्य के पास कुछ लोग जाकर कहे कि ये चाणक्य, तुम्हारे कुछ लोग तुमको छोड़कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, हटते जा रहे हैं। चाणक्य ने कहा, हंसा, कहा कि ठीक है। तो लोगों ने कहा कि चाणक्य, तुम्हें दुख नहीं हो रहा है कि तेरे लोग तुमको छोड़कर जा रहे हैं? तो चाणक्य हंसा, कहा नहीं, कोई दुख नहीं। लोग छोड़कर जा रहे हैं, कल नए आ जाएंगे, कोई और आ जाएगा, फिर इनको जरूरत होगी, आ जाएंगे। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि लोग छोड़कर जा रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बुद्धि मुझे छोड़कर नहीं गई है। लोग तो जाएंगे और आएंगे, मेरी बुद्धि मुझे छोड़कर नहीं गई है। तो मेरे बंधुओं, अपनी अच्छी बुद्धि को कभी मत छोड़ना तुम जीवन में। जय गुरुदेव, जय मां भवानी, जय माता की। श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति द्वारा आयोजित इस वर्चुअल नवरात्रि महामहोत्सव में समय हो चला है देवी शक्ति की महाआरती का। मैं हमारे ब्रह्म ऋषि आश्रम, ब्रह्म ऋषि परिवार के से ये सभी सदस्य जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। कल फिर हम सब जुड़ेंगे और लाभ लेंगे इस वर्चुअल नवरात्रि महामहोत्सव का, जहाँ सुबह से ही कई धर्म ज्ञान हमें मिल सकता है। और जैसा कि अभी गुरुदेव ने कहा, महात्मा गांधी कहते थे बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और चौथी चीज जो गुरुदेव ने आज कही कि बुरा मत सोचो, सब चीज सोच पे निर्भर करता है। तो हम भी आज एक यह प्रयास करें अपने लाइफ में, हो सके तो प्रतिज्ञा भी लें कि अपने थॉट्स को एकदम प्योरीफाइड रखें। That could build a very strong future for all of us.
take this as today's great lesson from our Shri Gurudev. अब हम सबके प्रिय आचार्य जी हम सबको देवी शक्ति माँ दुर्गा की आरती के भक्ति में ले चलेंगे। माता हॉल में हम अब प्रवेश करेंगे महाआरती के लिए।